You are most welcome to my YouTube channel India That Is Bharat. I am Zishan Afzal with you. I am at Party in Jamshedpur. Now we have sixth phase election ahead. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं और चूँकि अब यहाँ पर परसों इलेक्शन होने वाला है 25 मई को छठे फेज़ का, तो अब हम लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या मसले हैं, क्या लोकल मुद्दे हैं। जो सरकारें पहले रही हैं 10 साल से, जो भारत सरकार रही है, बीजेपी की जो सरकार है, उसमें क्या क्या उथल पुथल मचा है, क्या अप्स एंड डाउन्स हुआ है, क्या उनकी डिमांड थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है, लोगों में क्या रोष है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं। अपना थोड़ा परिचय हमको दे। मेरा नाम फैयाज़ खान हुआ, मैं इसी जमशेदपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताने का कष्ट करें कि यहाँ पर जमशेदपुर के लोकल क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी, चूँकि आपके इंडिया अलायंस के समीर कुमार मोहंती साहब जो कि यहाँ से चुनाव मैदान में खड़े हैं, और चूँकि यहाँ पर जो पहले बीजेपी के जो सांसद रह चुके हैं और विद्युत वरण महतो जी, तो 10 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए, या कौन ऐसा उनका काम है जिससे आप लोग दुखी हैं, आप लोग गुस्से में हैं, आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं हुई, मांग पूरी नहीं हुई, इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएं। देखिए, ऐसा है कि जमशेदपुर शहर जो है, ये शहर जमशेदपुर मज़दूरों का है और हुकूमत हिंद से हम लोग ये उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री घाटशिला में जब विज़िट कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो मज़दूरों के बारे में, ख़ास तौर से माइंस के बारे में वो बोलेंगे। चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया घाटशिला का जो कॉपर माइंस के लिए मशहूर है, और वहाँ उस शहर घाटशिला की आबादी माइनिंग पर ही मुनहसर करती थी और बहुत ज़माने से वहाँ पर माइनिंग बंद है। और जो उम्मीद थी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री ने माइनिंग के बारे में कोई बात नहीं कही। यहाँ बगल में ही दालभूमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई थी और हम लोग भी बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे थे, इसलिए कि झारखंड में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर जमशेदपुर देता है। तो इस नाते हम लोगों को ये उम्मीद थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बन जाएगा तो काफ़ी शहर को सहूलत मिलेगी, तो वो भी नहीं हुआ। शहर की आबादी पहले के बनिस्बत काफ़ी बढ़ गई है, लिहाजा ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला आए दिन रहता है पूरे शहर में। तो हम लोगों ने जो है बहुत ही अवामी सतह पर इस बात को सियासी पार्टियों से आवाज़ भी उठाया, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है झारखंड सरकार ने पहल किया है इस मामले में कि हम लोगों को मानगो में जो है एक फ्लाईओवर के शक्ल में एक सहूलत मिलने जा रहा है, जो कि काफ़ी मने तारीफ़ के लायक है वो कदम। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो बन जाता है तो यहाँ के मुकामी आवाम को काफ़ी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। हाँ, अब आपका क्या नाम है, बता सकते हैं? मेरा नाम अफ़ान अहमद हुआ, मैं जमशेदपुर का यहीं का लोकल हूँ। अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं। आपसे एक सवाल है कि आपको भी पता होगा, और चूँकि भारत इस चीज़ को सदियों से झेल रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से झेल रहा है। अभी हाल में 2020 में गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चाइना और इंडिया में क्लैश हुआ था, जिसमें 20-22 सैनिक भारत के मारे गए थे, तो जब 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, तो बोले थे चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, चाइना से बदला लेंगे, और चाइना जो है हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन आज सिचुएशन ये कि अरुणाचल के बहुत से एरिया पे चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, बहुत से एरिया का नाम बदल दिया। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार अपने वादे को पूरा करने में कामयाब हुई है, या फिर जो अरुणाचल में जो मसले चल रहे हैं वहाँ पर पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है? आपने जो सवाल किया गलवान घाटी का लेके, तो उसका यही एक जवाब है कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, और जो देश का जो डिफेंस का और सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, उसमें ये लोग हर फील्ड पे विफल हुए हैं। और इनका जो
ये गवर्नमेंट जो है करप्शन में पूरा इन्वॉल्व रही है शुरू से, और इनका जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी है वो भी फेल्योर है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मुहाज पे ये जो है, दोनों फील्ड पे ये गवर्नमेंट फेल है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना चढ़ गया वहाँ पे चाइना ने कब्ज़ा किया, और जो देश का सिक्योरिटी है उससे भी खिलवाड़ किया इस हुकूमत ने, और जनता को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम किया। हमारे सामने राफेल का जो डीलिंग हुआ वो सबसे बड़ा, जो पब्लिक को, सारी लोगों को ये मालूम है कि राफेल का जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो डील किया था वो बहुत अच्छा डील था, और जो बीजेपी ने उसको फिर से चेंज करके, मॉडिफाई करके, और उसमें जो राफेल का उन्होंने जो डील किया उससे देश को नुकसान हुआ है। कल हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आता, राफेल यहाँ बनता, और इसने क्या किया कि 35 राफेल जो है ख़रीद लिया, और उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग देश में नहीं होगा। तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका जो डिप्लोमेसी है बिल्कुल फेल है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना जो है चढ़ गया यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सवाल है, चूँकि आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में आप बता दें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है, मैं जमशेदपुर के रहने वाले। आपसे सवाल है कि जमशेदपुर चूँकि बहुत रिनाउंड सिटी है, मशहूर सिटी है, टाटा स्टील कंपनी यहाँ पर है, जुस्को यहाँ पर है, टाटा कमिंस यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पर एक ख़ास इस शहर की बात ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ से जमशेदपुर के जितने भी घर हैं, हर घर से 1-2 आदमी बाहर में रहता है, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई दुबई, कोई सऊदी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बाहर से बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद भी शहर की अनदेखी की गई। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम, लाइट बहुत ज़्यादा कटती है, यहाँ का फ्लाईओवर का सिस्टम सही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, कंस्ट्रक्शन अच्छे यहाँ पर बिल्डर्स काफ़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ की हालत में सुधार नहीं हो रहा। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? देखिए, जिम्मेदार तो अब यहाँ पे जो लोग सरकार चलाएं, जैसे आज से 5 साल पहले 2014 से लेकर 2019 तक रघुवर दास की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। तो बीजेपी की सरकार में सेवा, हिंदू मुसलमान के सिवा और कुछ तो मुद्दा रहा नहीं। प्लस विकास के नाम पे यहाँ जब भी कोई मुद्दा उठा तो हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, इसी मामला को सबसे ज़्यादा हुआ। और 2014 से लेकर 2019 तक का देखिए आप, 2-4 दंगे भी हुए। रांची में कुछ मुसलमान बच्चों को मारा भी गया, कुछ मौन मुंचनी भी हुआ यहाँ पे, गाय के नाम पे और इसके नाम पे। तो जिसके लिए अब हम तो जिम्मेदार तो या तो सेंट्रल का हम सरकार को कहेंगे, या तो फिर जो आपका जो ग्रामीण सरकार जो अभी यहाँ वर्तमान में थे उनको भी कहेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा उठती है कि यहाँ किसी काम का लेकर नहीं होती है, किसी काम का मुद्दा नहीं उठती है, सिवा जात पात का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा उठती है। अब हमारे बीच एक समीर महांती हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी हम लोगों को ये देखना है कि ये हमारे कांधा पे किस तरह सपोर्ट करेंगे। जैसे बहुत सारा मामला होता है हिंदू मुसलमान, तो कुछ नेता हैं हमारे साथ, गैर मुस्लिम भाई हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, तो मुसलमानों का क्षेत्र में रहते हैं, मुसलमानों का साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। जैसे समीर महांती हैं, अब ये जीतेंगे तो इनका भी, ये भी हमसे मुसलमानों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और विकास के काम करेंगे। तो क्या होती है ना कि विकास करने के लिए सभी लोग को एक साथ रखना पड़ता है, तभी विकास की काम होती है। अगर हम जात पात पे रहेंगे तो विकास का काम कौन करेगा, कौन सोल्यूशन देगा कि हम विकास करना चाहते हैं। तो जैसा नेता को जैसा लोग समझाते हैं वैसा नेता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा बबलू उरूफ अख्तर जी हुआ, जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, इस चुनाव में जो अभी 25 तारीख को यहाँ जमशेदपुर होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोग मतदान करने जाएंगे, इसमें आपका सबसे अहम मुद्दा किस चीज़ को आप मानते हैं? कौन सा मुद्दा जो सबसे ज्वलंत है और जो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिस मुद्दे का, आपके लिए वो कौन सा मुद्दा होगा? जमशेदपुर में देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एयरपोर्ट होना चाहिए, फ्लाईओवर जो है ना जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि मानगो में जो हम लोग रहते हैं उसको काफ़ी दिक्कत होता है।
और जब से देखिए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बैठे हैं वो कभी हमारे झारखंड राज्य को जो है ना हेल्प नहीं किए। आज यही लड़ाई है जिसकी लड़ाई से जब भी इसका बकाया राशि मांगा है तभी जाकर के हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। और जब से झारखंड सरकार आया है एक अच्छा झारखंड में अच्छा विकास हुआ है, चाहे वो गरीब से हो या हॉस्पिटल के मामला में हो चाहे बिजली का मामला हो। आज बिजली जब से सरकार झारखंड का तब से बिजली का सुधार काफ़ी अच्छा है। अगर केंद्र में अगर बैठे लोग अगर झारखंड सरकार को हेल्प कर देते हैं तो आज बहुत विकास आगे जाता है। इसके लिए धन्यवाद। तो आपने सुना यहाँ पर कि लोग काफ़ी गुस्से में हैं और लोगों को काफ़ी शिकायत है केंद्र सरकार से। झारखंड में इससे पहले जो बीजेपी की राज्य सरकार थी उससे रघुवर दास जो चीफ मिनिस्टर थे कि यहाँ पर विकास हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, सिर्फ काम के नाम पर हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र दंगा गाय बकरी यही सब हुआ है। कहने का मतलब है और ये एक जाहिर सी बात है कि किसी मुल्क का विकास और उसका डेवलपमेंट जो होता है उसकी फलाह बहबूदी जो होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, उसकी एजुकेशन से होती है, जो मेडिकल सिस्टम है उससे होता है और युवाओं को रोज़गार देने से होता है, ना कि हिंदू मुस्लिम करने से होता है। हिंदू मुस्लिम करने से तो देश में फितना फैलेगा, आग लगेगी और देश बर्बादी की कगार पे जाएगा। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, आदाब, जय हिंद।